ओके, तो आज की इस क्लास में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को फिनिश करेंगे कंप्लीटली। ठीक है, आज हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड और जिसमें हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट डिस्कस करने वाले हैं। ये लास्ट क्लास होगी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की और इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसा कि हमने इससे पहले की जो दो क्लासेज हैं, रेगुलर दो क्लासेज में हमने क्या देखा था, तीन क्लासेस में, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट देखा, सुपर प्रॉफिट मेथड देखा है अभी तक हम लोगों ने। और अब हम फाइनली यहाँ पर बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। जैसा कि एमडब्ल्यूएस में हमारी क्लासेस होती हैं, क्लास 12 अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़, एंड टीटीएस में हमारा 11th अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ होता है। अभी फिलहाल में आज इस क्लास में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट सेशन या लास्ट लेक्चर कह लो, डे 4 जो है हमारा, 4 दिन में हम गुडविल को खत्म कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक सपोर्टिंग चैप्टर है सभी के लिए और एक सीबीएसई में एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैपिटलाइजेशन मेथड दो कैटेगरी में बटा हुआ है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट गुडविल निकाला जा सकता है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको पता ही होगा कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फिर भी जो लोग नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं बता दूं कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। सुपर प्रॉफिट हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होता है, ये एक्चुअल प्रॉफिट होता है, एक्चुअल्स का ही एवरेज बनता है, माइनस इसमें से हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो सुपर प्रॉफिट निकल जाता है। अगर मैं इसके फॉर्मूले में गुडविल की बात करूं तो भाई गुडविल कैसे निकलेगी, बड़ा आसान है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी होती है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज वैल्यू जो कैसे निकलेगी, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू में से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, तो हमारी जो आंसर होगा दैट्स योर गुडविल। गुडविल ये आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर गुडविल डायरेक्ट ही आ जाती है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है ये आपको मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आपको पता ना हो तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनर्स की कैपिटल को बोलते हैं, या फिर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला यूज करके भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी को देखने के मिलेंगे। सॉरी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इन दिस मेथड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइज वैल्यू एंड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ही क्या होता है गाइस, गुडविल होती है, इज कॉल्ड गुडविल। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, माइनस करेंगे इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, जो कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तो बस इन दो चीजों को, यहां से जो वैल्यू आएगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू गुडविल। ठीक है, सुपर प्रॉफिट में अगर मैं गुडविल की बात करूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे सुपर प्रॉफिट निकल आएगा, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या फिर पार्टनर्स की कैपिटल को भी कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। गुडविल क्या होगी, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे आप गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो दोनों ही मेथड बड़े आसान और सिंपल हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो कि मैं यहाँ पर आपको करवा दूंगा बहुत अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे होंगे, मजेदार होंगे। गुडविल एक सिंपल चैप्टर है और सपोर्टिंग चैप्टर है, आगे आने वाले चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सभी में आपको गुडविल देखने को मिल जाएगा। तो गुडविल वहां पर वो सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकली जो मेथड यूज होता है, वो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड लगता है। लेकिन जो आगे आने वाले चैप्टर्स में जो सबसे ज्यादा मेथड देखने को मिलेगा वो नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट मेथड मिलेगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। चलिए, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है आपको।
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 2 लाख रुपीज। तो आपको निकालना है सबसे पहले क्या, आपने यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे जो कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपए, इसमें 100 डिवाइडेड बाय रेट कितना है 10। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया भाई 20 लाख। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है 16 लाख। तो आपकी गुडविल कितनी निकल आएगी गाइस, ये आपका गुडविल हो जाएगा। एंड व्हाट्स योर गुडविल, गुडविल इज 4 लाख। ठीक है, ये गुडविल क्या होगी बेटा 4 लाख रुपीस आपका गुडविल हो गया। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर रुपीज 17 लाख एंड द लाइबिलिटीज 2 लाख। तो सबसे पहली फुर्सत में आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड डी नहीं है तो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास जो टोटल एसेट्स होंगी माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया है कितनी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो 17 लाख रुपए के टोटल एसेट्स है हमारे पास, 2 लाख रुपए की आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी 15 लाख रुपए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालोगे। ठीक है, कितना होगा कैपिटलाइज वैल्यू, आप जैसे कि जानते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था 3 लाख इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना हो जाएगा 20 लाख रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस कर दो, माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आप ऑलरेडी वर्किंग नोट्स के थ्रू कैलकुलेट कर चुके हो, जो कि कितनी है 15 लाख। ठीक है, 15 लाख को इससे माइनस करते हैं तो गुडविल कितनी आएगी गाइस 5 लाख रुपए की, ये आपकी गुडविल। ठीक है, गुडविल कितना हो गया 5 लाख रुपीस। आसान था क्वेश्चन, इसमें बस आपको क्या करना था, एक स्टेप और पहले जाना था और कहीं ना कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आपको है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ये रहा। ठीक है, आप चाहें तो सबसे ज्यादा अच्छा आपके लिए क्या होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट स्क्रीनशॉट लेने का फायदा क्या होता है, क्वेश्चन यहां से हट भी जाए तो आपके पास क्वेश्चन रहे। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 24 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 3 लाख। यार बहुत ही ज्यादा आसान है, सीधी सी बात है, मैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है, अब मैं बगैर फॉर्मूले के करूं तो भाई एवरेज प्रॉफिट चलो लगा देते हैं, नहीं तो बच्चे बोलते हैं लो सर ने भी तो नहीं लगाया था। ठीक है, 3 लाख मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा 30 लाख। ठीक है, 30 लाख हो गया, माइनस कर दो इसमें से क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कितनी दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड 24 लाख रुपए की दे रखी है, तो भाई यही तो गुडविल है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल 6 लाख। ये रहा आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए, क्योंकि हम यहाँ पे टीएस ग्रेवाल के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लाइव क्लास में, दैट्स वाई मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, 99% 95% क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। A business has earned average profit of rupees 1 lakh during the last few years. Find out the value of goodwill. देखो भाई ये तो है प्रॉफिट एवरेज, goodwill by capitalization method given that the assets of the business are rupees
10 लाख एंड इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1.8 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगेन इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, जो भी आपके पास फॉर्मूला जो आपको याद है, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। 10 लाख रुपए की हमारे पास टोटल एसेट है और ये 1,80,000 रुपए की आउटसाइड लाइबिलिटीज है, तो कितना होगा 8,20,000। 8,20,000 क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब मुझे क्या करना था, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है, या फर्म बोल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, तो कितना होगा गाइस, आपके पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है इन 200 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, माइनस कर दो इसमें से क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देते हैं, तो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,20,000, बिल्कुल सही। तो ये आपका 1,80,000 का गुडविल निकल आएगा, ठीक है, 1,80,000 का गुडविल निकल आएगा। सर क्या इस क्वेश्चन को हम सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कर सकते हैं? यस कर सकते हो। आगे हम एक ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जिनमें एक ही क्वेश्चन को सारे मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च आर, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2026 से लेके कब तक का दे रखा है, 2022 तक का, 22 से 26 तक का, ठीक है, 54, 42, 39, 67 प्लस 59, कहीं पे भी लॉस तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय कितने साल है, 5 साल है, ठीक है। अरे भाई क्यों तकलीफ दे रहे हो हमको, ठीक है, 5 से इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, चलिए जल्दी से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 54, 42, 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59, 261 डिवाइडेड बाय 5, तो 52,200, ये क्या निकला है अपना एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, कैपिटलाइजेशन रेट 20% है, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म कितनी है, नेट एसेट्स ही याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, अलग से कैलकुलेट करने मत लग जाना, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही होती है नेट एसेट, नेटवर्थ भी बोल सकते हो इसको आप, नॉर्मली बोला जाता है। अब सबसे पहले मुझे कैपिटलाइजेशन रेट 20% है, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, बताइए कितना होगा, 2 लाख रुपए, सॉरी हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 52,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,61,000, ठीक है, माइनस इसमें से हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना 2 लाख, कितना हो जाएगा 61,000, गुडविल कितनी हो जाएगी 61,000, ठीक है, 61,000 का आपका गुडविल इजीली, जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया बड़े आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत या परेशानी? हाय एवरीवन, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, यस, 61,000 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हो एक्चुअल प्रॉफिट हो, हमें इसी की जरूरत होती है, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, ठीक है, कितना रेट है 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, खुद बोल रहा है यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है।
एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। दोनों से देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों मेथड से यूज करना है, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं। असेट ऑफ द बिजनेस वर ₹4 लाख एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है, 7,20,000, सॉरी 40 लाख। तो सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी, आपके पास 40 लाख के एसेट है माइनस 7.2 लाख, तो कितना हो जाएगा 32.8 लाख। ये तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई, ठीक है। अब मुझे चाहिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज कर रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसमें से आपको नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है आप सभी को पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ऐसे ही निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितनी आई है 32.8 यानी 32,80,000, जिसपे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्वेश्चन में 10%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई ये 3,28,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है 4 लाख रुपए का है, एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख माइनस 3,28,000, तो भाई कितना हो जाएगा जरा बताइए, 72,000 सुपर प्रॉफिट होगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना होगा 72,000 होगा। बट अब आगे बढ़ते हैं, तो गुडविल कितनी होगी, चलो यहीं पे गुडविल भी कैलकुलेट कर देते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करना होता है 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, तो गुडविल कितनी होगी 7,20,000, ठीक है। गुडविल कितनी होगी 7,20,000। अब हम सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या बोलता है भाई, सेकंड मेथड में बोला है कि सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आसान है, तो गुडविल को बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं। सुपर प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, सुपर प्रॉफिट कितना है 72 मल्टीप्लाई विथ 3, बताइए कितना होगा 2,16,000, ठीक है। यहां पर आपके दो आंसर्स होंगे, ठीक है। हाय, ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरीके से गुडविल कैलकुलेट करनी थी और आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इसका कैलकुलेशन वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड कौन से हैं, सिचुएशन कैसी है, ठीक है। दूसरी चीज, बायर चाहेगा कि कम में मिल जाए बिजनेस, सेलर चाहेगा कि ज्यादा में बिके बिजनेस, तो भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है। यहीं पर देखो, अब सेम बिजनेस लेकिन अलग अलग मेथड से अलग अलग गुडविल, और कैपिटलाइजेशन में नॉर्मली गुडविल ज्यादा आती है, उसका रीजन बता देता हूँ आपको मैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में नॉर्मली ये उसकी ओवरऑल लाइफ की वैल्यू होती है कि ये बिजनेस मुझे ओवरऑल कितना बेनिफिट अर्न करके दे देगा, कैपिटलाइज कर रहे हैं उस वैल्यू को। अगर एक साल में इतना दे रहा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यही, अगर यही रेट से चलता रहा तो ये मुझे कितना पैसा एक्स्ट्रा कमा के देगा ओवरऑल लाइफ टाइम में, ठीक है। तो जबकि ये वाला क्या है, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर पे है कि मैं इसकी बराबरी कितने टाइम में कर लूंगा। परचेज ईयर किस पे डिपेंड करते हैं, ये एक बिजनेस जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो वहां चल रहा है और मैं यहाँ पर हूँ, तो इसकी बराबरी में कितने एवरेज टाइम में कर लूंगा, वो होते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। उस टाइम पीरियड को डिनोट करता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ओके, a firm earned a profit of rupees 5 lakh, normal rate of returns in the similar types of business 10%. The value of the total assets excluding goodwill and total outside liabilities as on date goodwill are rupees of the goodwill are rupees 55 lakh and the date of liabilities as on the date of goodwill are rupees 55, ठीक है। डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो सेंटेंस थोड़ा सा आगे पीछे है। 55 लाख रुपीज का हमारा एसेट है और 14 लाख रुपीज का हमारा
लाइबिलिटी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट की जाएगी? जो हमारी टोटल एसेट है, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, टोटल एसेट कितने के हैं? 55 लाख रुपए के हैं, और ये कितना? 14 लाख रुपए का है। तो 41 लाख रुपीस का हमारा क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले तो मुझे सुपर प्रॉफिट की जरूरत होगी। सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। क्या दिया है? यस दिया है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है सर। कोई बात नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अब भी हमने निकाला है 41 लाख रुपीस का है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10% है, तो कितना हो गया? 4,10,000 रुपए हो गया। हमारा प्रॉफिट कितना था? एवरेज प्रॉफिट 5 लाख रुपए था। 5 लाख में से 4,10,000 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा? 90,000 रुपए का आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट चाहिए था हमको, जो कि हमने निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? गुडविल चाहिए भाई। अब गुडविल कैलकुलेट कर देते हैं यहां पर। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल क्या बोला है? कैसे गुडविल कैलकुलेट करनी? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, गुडविल आ जाएगी। तो भाई 90,000 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आएगा गुडविल? 9 लाख। ठीक है, गुडविल कितना आएगा? 9 लाख रुपीज। ठीक, और कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? नहीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। On 1st April 2025, a firm had asset of rupees 1 lakh. Asset कितनी है? 1 lakh. Excluding stock of rupees 20,000, the current liability were rupees 10,000. Excluding stock बोला है guys, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है। तो सबसे पहले तो आपके एसेट कितने होंगे? टोटल एसेट कितने होंगे? टोटल एसेट्स हो जाएगा इस बार 1 लाख रुपए में। भाई स्टॉक क्यों इंक्लूड नहीं किया? इंक्लूड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। इसमें से माइनस क्या करना? लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी 10,000 एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कोई लाइबिलिटी है नहीं, तो ठीक है, अच्छी बात है। करंट लाइबिलिटी को ही माइनस कर लो। करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 10,000। 10,000 माइनस किया तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 1,10,000 हो गया। अब बोला है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000 एट 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द एनुअल प्रॉफिट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर उसने सुपर प्रॉफिट बोल दिया है, गुडविल की वैल्यू दे दी है। गुडविल क्या फॉर्मूला क्या होगा गाइस? गुडविल कैसे कैलकुलेट की गई है? इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म is sorry the goodwill of the firm is ₹60,000 at 4-year purchase of super profit. गुडविल कैसे निकाला है? सुपर प्रॉफिट इंटू 4 करके, और गुडविल की वैल्यू हमको मिल गई है कितनी? 60,000 इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। अगर मैं सुपर प्रॉफिट को सॉल्व करूं तो भाई 60,000 के नीचे ये 4 आ जाएगा, तो बताइए सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 15,000। एक वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब बाकी चीज, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है अभी। अब क्या पूछा है उसने? पूछा है कि फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। भाई सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब मेरे पास दो चीजें अवेलेबल है। 15,000 का सुपर प्रॉफिट अवेलेबल है, 15,000 का सुपर प्रॉफिट अवेलेबल है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। इसको एज इट इज लिख दो, और नॉर्मल प्रॉफिट मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। बताइए भैया नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल ली थी। 1,10,000 का 8% कितना होगा? 8,800 रुपए होगा। ठीक है, 8,800
800 रुपए होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ये इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, चलिए देख लीजिए जरा, एवरेज प्रॉफिट 15,000 प्लस 8,800 तो कितना हो जाएगा, 23,800 रुपए का आपका ये रहा होगा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, आप यहां पे समझ सकते हैं गुडविल का वैल्यू दिया है तो गुडविल के बेसिस पे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते थे, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का पता है ना आपको फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाया है। बच्चे बोलते हैं ये कहां से आ गया सर, ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, तो ऐसा डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके, डरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो लोग क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। ठीक है, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। राजा ब्रदर्स ने ऑन एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न किया, 30,000 विद द कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स इन द बिजनेस इज 10%। यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बड़ा आसान है भाई, सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो फटाक से। ठीक है, क्या कर लो, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप क्या लगाओगे फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 2 लाख रुपए की थी, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख की थी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बताइए, एवरेज प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में 30,000 ऑलरेडी गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट कर लिया है 20,000, तो 10,000 रुपीज का आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है, गुडविल क्या होगी, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बताइए, ये हो गया 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो गया, 1 लाख रुपए का आपका क्या आएगा, क्या आएगा ये बताइए, ये आंसर है आपका, यही गुडविल है आपकी। बड़ा आसान है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आज मैंने बोला कि आज गुडविल का काम तमाम करके ही जाना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस खत्म करें। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर कैपिटल वर रुपीज, राजन का 3 लाख है एंड रजनी का 2 लाख है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020 the firm earned a profit of rupees 1,50,000। ये आपका प्रॉफिट मिल गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। अब आपको लग रहा होगा कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो है ही नहीं, तो भैया क्यों नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ने कितना पैसा लगाया था, दोनों ने कितना पैसा लगाया था बताइए, एक बंदे ने लगाया था 3 लाख रुपए और दूसरी बंदी ने लगाया था कितना,
2 लाख रुपए। बताइए कितना हो गया? 5 लाख रुपए हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी? 5 लाख। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स अपॉन 100। बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? बताइए। अरे ऑलरेडी लिखी हुई है भाई। कितनी है? 5 लाख रुपए इनटू कितना परसेंट? 20% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। अब आपके पास प्रॉफिट दिख ही रहा होगा, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट दिख रहा होगा ना। कहाँ दिख रहा है? ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, ये रहा 1.5 लाख रुपए। तो अब आप इससे क्या निकाल पाएंगे? सुपर प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ठीक है, आप इससे क्या निकाल पाएंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट कितना है? कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना? 1,50,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला है 1 लाख रुपए। तो गुडविल कितनी होगी बताइए? 50,000। अरे यही तो आपका आंसर है रे बाबू, है कि नहीं? ठीक है, ये आपका आंसर रहा। बताइए यही आंसर होगा? बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी इज ₹50,000 per year. Average capital employed in the business is ₹3 lakh. If the normal rate of return capital employed is 10%, calculate the goodwill of the firm by super profit method at 3-year purchase and capitalization of super profit. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ठीक है भाई क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो मैं सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 से निकाला जाता है। तो भाई कैपिटल कितनी है? एवरेज कैपिटल इन द बिजनेस 3 लाख है। 3 लाख का कितना परसेंट? 10% आई थिंक, यस 10%। तो कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, अब मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आप जानते ही होंगे ये फॉर्मूले के बगैर तो काम बनेगा नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे बिजनेस में कितना, ऑन एवरेज कितना कमाते हो भाई? 50,000 कमाते हो। अगर नॉर्मली बिजनेस देखा जाए तो कितना कमाता है भाई? 50,000 आप कमाते हो। और गुडविल का यही तो डेफिनेशन है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को नॉर्मली गुडविल कहते हैं। अब उसी को फिर अलग अलग तरीके से किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ कर दिया, तो भाई ये एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो 20,000 रुपए का आपको सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को भी गुडविल कहते हैं। तो गुडविल की वजह से 20,000 हो रहा है, एक साल में हो रहा है। अब अगर मैं मेथड 1 यूज करता हूँ, सुपर प्रॉफिट तो आ गया। ठीक है, ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है भाई, ये अपन ने निकाल के रख ली। अब केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1 में क्या बोला? सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3। सुपर प्रॉफिट कितना है? 20,000 इंटू 3, तो गुडविल कितनी होगी? 60,000। पहला आंसर ये आ गया आपका। दूसरा केस देख लेते हैं भाई, केस 2 में क्या बोल रहा है? केस 2 में क्या बोला है? कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल क्या होगी? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, 20,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है, 100 ऊपर से मल्टीप्लाई किया, तो बताइए गुडविल कितनी आएगी? 2 लाख रुपए। एक आंसर ये हो गया आपका। ठीक है, तो डिपेंड्स की कौन सा मेथड पूछ रहा है वो। अभी हम एक ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें चारों मेथड्स पूछ लेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बगैर टाइम गवाए। ठीक है, चैप्टर की धज्जियां उड़ानी है आज, बहुत हो गया। और इसीलिए भी मैं करा दे रहा हूं क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सपोर्टिंग चैप्टर है। आने वाले हर एक चैप्टर में आपको ये चैप्टर मदद करेगा। ठीक है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो, सब में गुडविल की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए गुडविल को हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, A business has earned average profit of ₹8 lakh। इसमें भी भाई वही कहानी, 8 लाख रुपीज का एवरेज प्रॉफिट है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। ठीक है, is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit method and super profit method if the goodwill is valued 3-year purchase. Super profit method if the goodwill is valued 3-year purchase of super profit। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। Assets of the business were ₹80 lakh and the external liabilities 14,40,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे चाहिए
कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी आपकी टोटल एसेट है, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करोगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, 80 लाख की ये है और 14.40 लाख का क्या है? लाइबिलिटी है। सीधे 15 लाख हटाते हो तो 65 बचता है, तो 65 लाख 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65,60,000। ठीक है, 66 80, बिल्कुल सही। अब आप क्या निकाल लो? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो आपका एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर लेंगे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कितना हो जाएगा? बताइए। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 8 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 8 लाख रुपए। और अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाला, सॉरी। ओ, अरे यार, नींद आ रही है। सुपर प्रॉफिट निकालना है ना, मैं भी क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है गाइस। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 65,60,000 का कितना परसेंट बोला है? 10%। तो कितना हो जाएगा? 656,000। ठीक है, 656,000। तो बताइए कितना होगा? कितना होगा? ये 44, 1,44,000। ये क्या निकल आया आपका? सुपर प्रॉफिट निकल आया। अब आपके दोनों मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले केस वन में क्या बोला? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसमें हमारी गुडविल होगी, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाला 1,44,000, 100 से मल्टीप्लाई करिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो कितना हो जाएगा? 14.4 लाख। 14.4 लाख का आपका गुडविल हो जाएगा। केस 2 की बात कर लेता हूं। केस 2 में क्या बोला है? सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज। तो यहां पर गुडविल क्या होगी? गुडविल इक्वल्स टू, ठीक है, गुडविल क्या होगी? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3 बोल दिया। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास 1,44,000 का है इंटू 3, तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? कौन बताएगा मुझे? 12 और 1 13, 3 और 1 4, 4,32,000। ठीक है, तो दोनों केसेस में गुडविल अलग आती है, आपको जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, ये हमने गुडविल के बारे में स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया था। ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुडविल कि अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ही क्वेश्चन, इकलौता क्वेश्चन जो हर मेथड से करना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होगा? आपको एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 कर लेना है। एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे क्या करना है? सुपर प्रॉफिट इंटू 3 कर देना है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, आपको पता ही होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, और इसमें क्या करना है? इसमें थोड़ी सी कहानी अलग है। इसमें जो भी आपकी कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालोगे या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी है 6 लाख। अब देखना जरा ध्यान से, 6 लाख का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया और नीचे भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। नीचे ई पॉइंट देखिए साथ ही साथ, assets of the firm excluding goodwill, fictitious assets and non-trade investment is rupees 7 lakh, whereas the partner's capital is rupees 6 lakh and outside liabilities 1 lakh. अरे भाई 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में से 1 जाएगा तब भी 6 ही बचेगा। ऑलरेडी पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ पे भी 6 दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया। इतनी जगह देने का मतलब क्या है भाई? ए पॉइंट में भी दिया, ई पॉइंट में भी दिया। जब कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी तो बस आप वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है कोई बच्चा बोल रहा है मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा, मैं कुछ अलग करूंगा, मैं भीड़ में चलने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, है ना? मैं कुछ अलग करूंगा, मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखाऊंगा। देखो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, 6 लाख भले दिया है, मैं करके आऊंगा। क्या होने वाला है उससे? कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर। ये हमारे लिए काम की चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बी पॉइंट। 2 लाख रुपए का आपके पास प्रॉफिट है 25 का,
24 का 1,80,000 और 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। रेम्यूनरेशन 1 लाख टू दी पार्टनर्स टू बी टेकन, ठीक है, टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है भाई, जो प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसमें पार्टनर्स की जो सैलरी है या रेम्यूनरेशन है उसको एज अप्रोप्रिएशन माना जाता है, और उसको कहीं ना कहीं हम क्या नहीं करते गाइस, क्या नहीं करते बताओ, उसको माइनस नहीं करते। तो सीधी सी बात है, इसको हमने कंसिडर नहीं किया होगा, अब इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो कितना कितना था, 2,81,000 और 1,60,000, 2,00,000 रुपए, 1,80,000 और 1,60,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो जाएगा, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या किया, एक तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया, मैं पहले सारी चीजें निकाल लेता हूं। अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट की भी जरूरत होगी कि नहीं होगी, नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत, यस नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत होगी। जस्ट अ सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन 100, ठीक है, जो कि कितनी है, 6 लाख रुपए की है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए भाई, सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लो। सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, 1,80,000 का था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 60,000 का, तो कितना हो गया बताइए, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। ठीक, अब और किसी चीज की जरूरत है क्या हमको, हाँ अरे एक चीज हमने गलती कर दी, इसमें से माइनस 1,00,000 रुपए का आपका रेम्यूनरेशन भी था ना, ये कितना हो जाएगा, 80,000 ओनली। ठीक है, ऑन एवरेज बेसिस पे अगर बंदे को सैलरी 1,00,000 रुपए देनी थी, जो कि अब एज अ चार्ज ट्रीट किया जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तभी तो मैं कहूँ कुछ, ठीक, तो 80,000 माइनस 60,000 इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, अब ये 20,000 निकल आया आपका सुपर प्रॉफिट। अब फटाफट वन बाय वन सारे केसेस उठाते जाइए, सॉल्व करते जाइए। केस 1 में बोला है एट द 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो शुरुआत में निकल आया था 80,000 रुपए का। ठीक है, केस वन गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। शुरुआत से जितने मेथड आपने पढ़े हैं सारे यूज हो रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 बोल दिया। बताइए गुडविल कितनी, 2,40,000। पहला आंसर आया ये आपका। ठीक है, दूसरा केस क्या बोला है, केस टू में क्या बोला गया, केस 2 में बोला भाई कि गुडविल इक्वल्स टू जो सुपर प्रॉफिट होगा ना, सुपर प्रॉफिट इनटू 3 बोला आई थिंक। ठीक है, एट 3 ईयर, बिल्कुल सही। सुपर प्रॉफिट तो आपका कम आया है, 20,000 आया है, 20,000 इंटू 3 करोगे तो आंसर तो आपका कितना आएगा, 60,000 आएगा, जो कि कम है यार, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए, अब ये जरूरी था, तो इसके लिए एक पेज और ऐड कर लिया जाए। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, केस थ्री में क्या बोला कि गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट तो 20,000 आया है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट था, आई थिंक 10 ही था ना,
अरे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10 था, बिल्कुल सही। सिमिलर भी इसमें भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये मत सोचने लग जाना कि यार हर क्वेश्चन में तो 10% होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें 20 भी है, 15 भी है, ठीक है, तो एक अजम्पशन मत बिठा के रख लेना दिमाग में। बच्चा करता है ये गलती, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब लास्ट हमारा केस है, केस 4, ठीक है। गुडविल इसमें कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट अगर आपको याद होगा तो बताइए कितना था, 80,000 था। 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो कितना हो गया, 8 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी बताइए क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 6 लाख रुपए थी ना, बिल्कुल 6 लाख रुपए थी, ठीक है। ये 6 लाख माइनस किया तो 2 लाख रुपए आपका गुडविल, ये आपका गुडविल, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन भी खत्म होता है। आप एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल सेम आता है, बट इसके अलावा बाकी हर मेथड में आपका आंसर अलग अलग होगा। यहाँ पर आपका आंसर कितना था, 2,40,000, जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड में आंसर ओनली 60,000 का था। तो भाई आप ये मत सोचना कि हर एक मेथड में आंसर एक आता है, ठीक है, आंसर अलग अलग आते हैं, ठीक है। अब आप ये बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर गुडविल तो जब एक एसेट है तो उसका, जैसे मैथ्स में होता था ना कि किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो तो शायद आंसर एक आए, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये गुडविल है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इसमें हर एक मेथड से आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना तो देयर आर लॉट्स ऑफ कह सकते हैं इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट किधर जाएगा, बट सबका अलग अलग पैटर्न होता है, सबका अलग अलग एस्टिमेट होता है, अलग अलग अंदाजा होता है, क्योंकि एक ऐसी चीज जिसको परफेक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है उसको हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक इंटेंजिबल एसेट से, दैट्स व्हाई आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी में कैपिटलाइज कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट को, किसी में कैपिटलाइज कर रहे हैं हम सुपर प्रॉफिट को, या फिर हम वेटेड एवरेज या एवरेज या फिर सुपर प्रॉफिट। एक और मेथड आगे देखने को मिलेगा आपको, हिडन गुडविल मेथड। तो गुडविल को कई तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसीलिए गुडविल एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर होता है कि भाई आप कौन सा मेथड यूज करोगे। ये एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डीड अगर आप वहां पे मेंशन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा था ना कंटेंट ऑफ डीड में कि भाई गुडविल कौन से मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, अगर आप पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है इसको लेकर, तो याद रखिए ये आपको क्या करना चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डीड, जब हम डीड फॉर्म कर रहे होते हैं तो तभी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा एक गुडविल नाम का चैप्टर खत्म हुआ। अगर आप चाहते हैं फ्री टेस्ट सीरीज का लाभ लेना तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रज्ञान कॉमर्स, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ आपको अवेलेबल होगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करना है, ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज फ्री। तो फिलहाल में आज की इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अब जो हमारी क्लास होगी मंडे को या फिर संडे को भी हो सकती है, एज पर दी शेड्यूल, एज पर दी जो भी टाइम स्लॉट मेरे पास अवेलेबल होगा, अदरवाइज मंडे को तो होना ही है आपका क्लास। तो उस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज, ठीक है, या फिर अकाउंट्स, ठीक है, वो मैं थोड़ा सोचूंगा कि क्या, या फिर आप बताइए आपकी राय क्या कहती है, आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना है अगली क्लास में या फिर आपको अकाउंट्स पढ़ना है। अगर अकाउंट्स हम पढ़ते हैं तो चेंज इन PSR हमारा होगा, और अगर बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो चैप्टर 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।